झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख महिला सेनानी थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव नायलियर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। लक्ष्मीबाई का जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है। महाराजा गंगाधर राव से विवाह। लक्ष्मीबाई की युवावस्था में झांसी के महाराजा गंगाधर राव ने उन्हें देखा और उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। महाराजा गंगाधर राव झांसी के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे और वे एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज में थे। मणिकर्णिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1842 में महाराजा गंगाधर राव से विवाह किया। इस विवाह के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई का उपनाम मिला और वे झांसी की रानी बन गईं। राजा के निधन के बाद झांसी में शक्ति संघर्ष और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। उनके पति की मौत के बाद झांसी की रानी को अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पति की इच्छा के अनुसार झांसी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बनाने की कोशिश की। अंग्रेजों द्वारा झांसी पर कब्जा करने की कोशिश। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के साहसिक कदम। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उसकी सेना पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और दूसरे सभी विद्रोहियों के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान और उनकी वीरगति। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, परंतु काफी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी, तब एक बीच में एक नाला पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह नाला पार कर लिया तो कोई उसे पकड़ नहीं कर पाएगा, परंतु जब वह नाले के पास पहुंची तब उनके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल की गोली आकर लगी, जिसके कारण काफी ज्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी कमर पर हाथ लगाया, तभी अचानक उनकी हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर से नीचे गिर पड़ीं। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। अभी तक थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चल रही थीं। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा कि अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूं। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गईं। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश जनरल हयूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ में कहा था कि वह बहुत चतुर, ताकतवर और वीर योद्धा थीं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में रोचक तथ्य। लक्ष्मीबाई का जन्म का नाम मणिकर्णिका तांबे था। झांसी के राजा से विवाह के बाद ही उनका नाम बदला गया। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा
छबीली उनके उपनामों में से एक है, जो उन्हें उनके चंचल स्वभाव के कारण दिया गया था। परिणामस्वरूप झांसी की साहसी रानी के सम्मान में 1957 में 2 डाक टिकट जारी किए गए।